बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अब कोई कम्युनल पार्टी नहीं, राणा रंजीत एक क्षत्रिय का बेटा, हिंदू समाज का बेटा इस पार्टी में है। पिछली बार हमारे 5 विधायक थे, अगर 3 और विधायक होते तो हम तय करते कि सरकार किसकी बन रही है। आप हमको बदनाम करके सोचिएगा कि हम बी टीम सी टीम बाद में कहिएगा। अगर समझौता करना है, हम नहीं चाहते हैं कि बड़ा विध्वंस हो और आप बाद में कहें कि भाई हमारी MIM की वजह से हम चुनाव हार गए। 25 साल से अगर कोई एक विधायक लगातार चुनाव जीत रहा है तो ये लोकतंत्र की हार है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार 25 साल से क्यों जीत रहा है, और आरजेडी वाले नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब ने कहा कि आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका कैंडिडेट आता है यहाँ हिंदू मुसलमान हो जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गरजने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम किया है, इस्लाम का असली मतलब समझाने का काम किया है, पूरा जो हिंदू मुसलमान एक होकर के हमारे यहाँ के जो भी उम्मीदवार बिहार शरीफ के विधानसभा के होंगे, निश्चित रूप से शमीम भाई लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पंचायत अध्यक्ष से लेकर के बूथ एजेंट से लेकर के इस पे काम लगातार ये कर रहे हैं। कोई मुद्दा होता है, आपका यहाँ मार्केट को तोड़ दिया गया, उसकी लड़ाई लड़े। यहाँ के SP साहब ने इनको लगातार बुला करके जो है इनको डराने का काम किया, लेकिन शमीम साहब एक एडवोकेट भी हैं और ज़मीनी हक के लिए हमेशा लड़ने का काम करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अब कोई कम्युनल पार्टी नहीं, राणा रंजीत एक क्षत्रिय का बेटा, हिंदू समाज का बेटा इस पार्टी में है। पिछली बार हमारे 5 विधायक थे, अगर 3 और विधायक होते तो हम तय करते कि सरकार किसकी बन रही है। लालू जी ने प्रयास किया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब से बात करने का। उन्होंने यही कहा कि आप अगर ऐसी स्थिति में आते हैं तो AIMIM कभी भी नॉन सेकुलर पार्टियों को समर्थन अपना नहीं देगी। ये महागठबंधन अगर शामिल करना चाहता है तो बकरीद तक का हम लोगों ने समय दिया है, क्योंकि देखिए हम बड़ी पार्टी नहीं है, ना हमारे पास इतना संसाधन है, ना हमको टिकट को बेचना है। तो जो हमारे समर्पित, देखिए 4 का बदला 24 से लेंगे, इसका नारा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। और पिछले बार हम लोग 19 सीटों पे लड़े थे, 5 विधायक जीते थे। इस बार 60 सीटों पे, कम से कम 60 से 70 सीटों पे लड़ेंगे। और बकरीद के बाद एक यात्रा जो है बिहार इंसाफ यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं, सभी 60 सीटों पे। के द्वारा कहता है कि सिर्फ मुसलमानों का अगर आपकी सरकार आती है तो आप बिहार के लिए क्या क्या कीजिएगा? देखिए हमारी सरकार बिहार में नहीं आएगी, हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बनेगी। हमारे मुद्दे केवल यही हैं कि जो दलित की लड़ाई को लड़ा जाए। आज मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। आए दिन मॉब लिंचिंग का जो है लोग शिकार बन रहे हैं, और कुछ नहीं है, किसी मुसलमान के साथ अगर गलत होता है तो उसके ऊपर आरोप लगाइए कि भाई ये गाय का तस्करी करता है, और 2-4 गलत आरोप लगा करके उसको जेल में आप उसके जीवन को बर्बाद करिए, या मार करके उसको सड़कों पर मार दीजिए। तो कड़ा कानून बनना चाहिए। छपरा में हुआ, हर जगह यही हो रहा है। दूसरा, हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि मैं BJP से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप यहीं गोविंदपुर विधानसभा है ना, जहाँ माँ बेटा आमने सामने चुनाव लड़े थे, शायद आपको मालूम होगा। और किसी बेटे की पहचान उसके पिता से होती है। मेरे पिताजी आजीवन सेकुलर पार्टी के नेता रहे, लालू जी की पार्टी में रहे, मंत्री रहे, 20 साल सांसद रहे। मैं उनके ही संस्कार, उनके खून, उनके इस पर चल रहा हूँ। एक सेकुलर विचारधारा का व्यक्ति हूँ और उनका राजनीति कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अगर आपके जो जिन्होंने सवाल किया, आपके अगर 3 बेटे होंगे तो क्या उनके बीच में बंटवारा नहीं होगा? बेटों के बीच में क्या होता है आपको मालूम है। यहाँ तो पति पत्नी और बाप बेटा एक दूसरे के लड़ते हैं। लड़ाई विचारधारा की है। आप हमको बदनाम करके सोचिएगा कि हम बी टीम सी टीम बाद में कहिएगा। अगर समझौता करना है, हम नहीं चाहते हैं कि बड़ा विध्वंस हो और आप बाद में कहें कि भाई हमारी MIM की वजह से हम चुनाव हार गए। तो गठबंधन के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। 5 विधायक थे, आपको जो मुनासिब लगता है आप बात करिए। बकरीद तक का अल्टीमेटम है। अगर आप उस समय तक कोई बात करते हो ठीक, नहीं तो हम अपने 60-70 सीट जहां हमें लड़ना है, हम एक यात्रा पर निकलेंगे और अपने कैंडिडेट की घोषणा करते चलेंगे। मेरा नाम राणा रंजीत सिंह हुआ। मैं पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी था शिवहर से। अभी ओवैसी साहब ने ढाका का उम्मीदवार के रूप में मुझे प्रस्तुत किया है और मैं पार्टी का सचिव भी हूँ।